नमस्कार। तो हमारी जो प्रश्नावली है 3.3 जिसमें प्रतिस्थापन विधि से आपको दिए गए 6 समीकरण इसमें दिए गए हैं। 6 के मतलब जोड़े दिए गए हैं, कुल मिला के 12 समीकरण है। आपको ये 6 जो पार्ट है प्रतिस्थापन विधि से हल करने हैं। एग्जाम्पल्स के द्वारा मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से प्रतिस्थापन करना आ गया होगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में रखें, आप y का मान भी निकाल सकते हो। आपको जैसा कैलकुलेशन इजी लगे आप वैसा उसको कर सकते हो, कोई मतलब नहीं है। आप कैसे भी करो, आंसर हमेशा वो सेम ही आएगा उसका। अब कुल मिला के बात ये है, आपके जो एग्जाम है लगभग हाफ मार्च मतलब आधे मार्च के बाद लगभग स्टार्ट हो जाएंगे 10th क्लास के। तो अब आपको थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, इसलिए आप टाइम दीजिए, वीडियोस को बार बार भी देखिए। मैथ थोड़ा सा क्रिटिकल होता है पढ़ने में, बहुत ज्यादा बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम्स रहती है, थोड़ा क्रिटिकल ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ करता हूँ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा। मैं जो चीजें जरूरी होती है क्वेश्चन के अंदर वही चीजें आपको बताता हूँ, और जो जरूरी लाइंस होती है वही मैं लिखवाता हूँ। फालतू की चीज आपको लिखनी भी नहीं है। जितने जरूरी है कि आपको 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर में दिया गया उसमें क्या क्या पार्ट कैसे कैसे लिखना है, कौन सी स्टेप कैसे कैसे लिखनी है, आपको उतना ही लिखना है। फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखनी है। मैथ्स में ज्यादा लैंग्वेज कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, हालांकि रखती है लेकिन स्टेप खाना नहीं है, बीच में स्टेप कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा प्रतिस्थापन विधि को कैसे करते हैं, और पूरा वीडियो देखिएगा आराम से। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमारा पार्ट है वो ये है x प्लस वाई बराबर 14 एवं x माइनस वाई बराबर 4। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, अब आप इसको आप एक समीकरण नंबर 1 दे दीजिए और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखिए समीकरण 1 से अपन मान निकाल लेंगे। चलो निकाल लेते हैं। x प्लस वाई बराबर आपको 14 दिया गया है, आप x बराबर लिख दीजिए 14 माइनस वाई। ये हो गया समीकरण आपका 3। समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर ठीक है, तो इससे x का मान जो है वो इस समीकरण में रख दीजिए। तो x की जगह अपन क्या रख देंगे 14 माइनस वाई, फिर उसमें लिखा है माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, 14 को आप उधर भेज दीजिए, माइनस के वाई और माइनस के वाई माइनस के 2 वाई हो जाएंगे। ठीक है, बराबर यहां हो जाएगा 4 माइनस 14, क्योंकि 14 जो है वो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 2 वाई बराबर माइनस के 10। ठीक है, इधर माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल क्यों होता है। ये एक्चुअली माइनस से माइनस कभी नहीं कटता है, आप दो साइन को गुणा कभी नहीं कर सकते। ऐसे बोलते हो ना कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, ये कभी नहीं होता है। एक्चुअल में उसका मतलब ये होता है कि माइनस की नंबर को माइनस की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस की नंबर को प्लस की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, माइनस की नंबर को प्लस की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। कुल मिला के अलग अलग साइन वाली नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर माइनस में आता है, सेम साइन वाली नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर प्लस में आता है। तो वो मैटर क्या होता है, वो ऐसा नहीं होता है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, कभी नहीं होता। साइन मल्टीप्लाई कभी नहीं होते। जैसे ये लिखा है माइनस के 2i बराबर माइनस के 10। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल इसलिए हो रहा है, इसमें से आप माइनस एक कॉमन ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया 2 बच गया, 2y बच गया। ठीक है, इसमें से भी माइनस एक कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया 10 बच गया। माइनस एक को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, वापस यही स्टेप आ जाएगी, कॉमन लेने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन हमें जरूरत है माइनस को माइनस से कैंसिल करने की, इसलिए हमने माइनस एक को बाहर ले लिया। अब 2y इधर रख लीजिए, माइनस एक अपनी जगह पे, 10 अपनी जगह पे, ये माइनस 1 जो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में। अब आप एक चीज तो जानते ही होंगे, किसी भी सेम नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है एक आता है प्लस का, चाहे वो नंबर कैसी भी हो सेम होनी चाहिए। माइनस की 1 में माइनस की 1 का करो, चाहे माइनस की 2 में माइनस की 2 का करो, चाहे 4 में 4 का भाग करो,
ठीक है। -1 का भाग -1 में करेंगे, प्लस का 1 आएगा जिसको 10 से गुणा कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 10। इसलिए ये माइनस से माइनस कैंसिल होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चों के ये बेसिक चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आसान चीजें हैं, आपको इनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2y बराबर 10, ठीक है, और y बराबर आ जाएगा 10/2, और अपने पास y बराबर जो मान आएगा वो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। y बराबर 5 जो है समीकरण नंबर 2 में आप रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। x माइनस 5 है, y बराबर बराबर कितने हैं? 4, ठीक है। x बराबर माइनस के 5 है, उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास देखो y बराबर आ गया है 5 और x बराबर आ गया है 9। इन चीजों को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब हम सेकंड जो इसका पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट इसने दिया है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और समीकरण नंबर इसका जो सेकंड है वो है s/3 and t/2, s/3 प्लस t/2 बराबर हमें दिया गया है 6, ठीक है। ये तो समीकरण अपनी जगह है, इसको आप लिख लीजिए सॉल्यूशन के अंदर। s माइनस टी बराबर 3, हाँ सही है बिल्कुल, समीकरण नंबर 1। और इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, s/3 प्लस t/2 बराबर 6। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, इसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 का भाग 6 में करेंगे 2 बार, 2 को s से गुणा करेंगे 2s आ जाएगा, प्लस 2 का इसमें 3 टाइम करेंगे, 3 को t से करेंगे 3t आ जाएगा, बराबर अपने पास कितना है? 6 है। ये जो 6 है ये उधर जाएगा तो हमारे पास 36 आ जाएंगे। कुल मिलाकर जो समीकरण है हमारा नंबर 2 वो आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36, और ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप करिए इसको सॉल्व, बहुत ही प्यारा समीकरण हो गया है और उसको आप आसानी से कर भी सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहां पे लिखिए समीकरण 1 से s का मान निकालने पर, ठीक है। तो देखो ध्यान से, s माइनस टी बराबर 3 है, आप इसमें से मान निकाल लीजिए। क्या निकालोगे? s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी, ये हो गया समीकरण नंबर 3। यहां पे लिखिए समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर, बहुत ही आसान है, आराम से आप कर लोगे इसको। तो समीकरण 2 में जो s का मान आया 3 प्लस टी यहाँ पे रख दीजिए, तो 2s, s की जगह आपको क्या रखना है? 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t प्लस 3t और हो गया, बराबर कितना आ गया? 36। अब आप इस कैलकुलेशन को कर लीजिए आसानी से। 3 दूनी 6 प्लस 2 को t से करेंगे 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 को आप उधर भेज दीजिए, 2t और 3t कितने t हो जाएंगे? 5t। 6 उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 36 में से 6 गए, कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। t बराबर आ गया 30/5, 5 छंग 30, मतलब कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। t बराबर कितना आ गया? 6 आ गया, बहुत ही आसान। अब आप t का मान, t बराबर 6 समीकरण, उसमें आसान समीकरण जो आपको लग रहा है, एक समीकरण बहुत ही आसान है, छोटी सी कैलकुलेशन रहेगी। समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए आप। 6 जो है समीकरण 1 में रखना है आपको t बराबर, तो s माइनस 6 बराबर 3 और s बराबर 3 प्लस 6, 6 जो है इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और s बराबर कितने आ जाएंगे अपने पास? 9 आ जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बड़े प्यार से आपको समझ में आ गया होगा।
देखो t बराबर 6 है, जिसको आप समीकरण 2 या 1 दोनों में से किसी में भी रख लीजिए, मान सेम आएगा। आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने इतना कर दिया तो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा और आपको पूरे में से पूरे मिल जाएंगे। मैथ्स वैसे इजी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है? क्योंकि मैथ के अंदर हर एक चीज फिक्स होती है। 2 और 2 4, राजस्थान में भी 4 है, बिहार में भी 4 है, इंग्लैंड में भी 4 है, कजाकिस्तान में भी 4 ही है, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता है। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी वगैरह में आप ऐसे लिख सकते हो, राम ने रावण को मारा, या फिर रावण राम के द्वारा मारा गया। लेकिन 2 और 2 को आप मैथ में क्या लिखोगे? 4, कहीं पे भी 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो आप मैथ को ज्यादा हार्ड ना समझे, लाइट लें, बहुत ही प्यारी चीज है ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना, बहुत अच्छी चीज है, आप आराम से कर लोगे। एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे का जो क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट जो है इसका, वो पढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान से वीडियो को आप देखते रहिएगा, आपको 6 के 6 पार्ट पढ़ते ही सब कुछ समझ में आ जाएगा इसका। और मुझे लगता है कि आपको 2 पार्ट में सब कुछ समझ में आ गया है। तो ठीक है, अपन चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। एक एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, आप तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद है आपका, और पढ़ाई को ध्यान से करते रहिए, ठीक है। नंबर थर्ड जो पार्ट है इसका, वो हम देख रहे हैं। थर्ड पार्ट क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। ये हो गए दोनों समीकरण, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन अपन को करना है, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, अपन आराम से कर लेंगे इसको। ध्यान से देखिएगा, यहां से समीकरण इसको आप 1 दे दीजिए और इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको मान निकालना है। कैसे निकालना है वो आप ध्यान से देखोगे, इसमें से आपको मान निकालना है, ठीक है। निकालते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 जो हमारा समीकरण है, और दूसरा 3x बराबर 3 प्लस वाई, ये जो y है ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 3 प्लस वाई और बटे के अंदर आ जाएगा 3, क्योंकि इधर गुणा में इधर आ गया ये भाग के अंदर। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। क्या दे दीजिए? समीकरण नंबर 3। ये आपने नोट कर लिया, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे जगह की। बहुत ही प्यार से आपको पढ़ना है, करना है सब कुछ, ठीक है। चलते रहिए हमारे साथ, और हम आपको मैथ की शेयर पे ले चलते हैं, और सारे चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन और सारे एग्जाम्पल की शेयर करवा के लाएंगे। तो आपको सब कुछ आने लग जाएगा, और आपको फिर ऐसा लगेगा कि मैथ भी हम पढ़ सकते हैं, हम उसमें भी नंबर बहुत सारे ला सकते हैं, ठीक है। ये हो गया x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, ठीक है। अब इसका जो मान है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान, इसमें से x का मान निकालना है, आप इसमें रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि समीकरण 2 में मान रखना है, तो 9 और x की जगह अपन को ये मान रखना है। ये मान क्या है? 3 प्लस वाई बटे 3, और माइनस आगे क्या है? 3y बराबर कितने हैं? 9 है। कितने हैं? 9 है। इस 9 को आप अंदर, या फिर एक काम करो, इस 3 से इसको 3 टाइम काट दो, ठीक है। तो 3 बाहर आ जाएगा और 3 प्लस वाई अंदर रह जाएगा। अब एक काम करो, आप अंदर क्यों रख रहे हो, आप इस 3 को सीधा गुणा ही कर दो। 3 को यहां से गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 3 को इससे करेंगे 3y हो जाएगा, माइनस के 3y हो जाएंगे, माइनस के क्या हो जाएंगे? 3y हो जाएंगे। 3 तारीख 9, 3 को y से करेंगे 3y, और माइनस के 3y बराबर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये कि ये कट गया और 9 बराबर 9 आ गया, ठीक है। हमने इसमें से वैल्यू निकाली थी,
वैल्यू के हिसाब से हमारे पास 9 बराबर 9 आ गया। तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं कि ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम, इसका मतलब जो पेयर आएगा बराबर हो रहा है, मतलब मामला बराबर हो रहा है, तो इसका जो समीकरण का सॉल्यूशन आएगा वो समपाती रेखाएं आएगी। अतः देखो यहाँ से y का मान है ना, हमारे पास कुछ नहीं आया है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y के हर एक मान के लिए समीकरण सत्य होंगे या फिर संगत होंगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तब अक्ष का भी कोई निश्चित मान नहीं होगा और रेखाएं जो है वो संपाती होगी। आप इस समीकरण को चेक भी कर लीजिए, बिल्कुल संपाती होगी। ध्यान से देख लीजिए कैसे होगी। a1 अपॉन a2, 3/9 का मतलब 1/3 होता है, माइनस 1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर 1/3 आ जाएगा। 3/9 का मतलब भी 3 तारी 3 एकम 3 और 3 तारी 9, 1/3 हो जाएगा। कुल मिला के हमारे पास रेखाएं संपाती आएगी, इसलिए y और अक्ष के कितने भी मान हो सकते हैं, x और y के हर मान के लिए समीकरण क्या होगा, संतुष्ट होगा। तो इसका कोई फिक्स वैल्यू x और y के आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y बराबर अपने पास है 1.3। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर, यहाँ पे पॉइंट है मेरे शेरों, ध्यान से देखिएगा, आराम से लिखिएगा। हैंडराइटिंग नहीं समझ में आए तो आप बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आ रही, तो हम थोड़ा और कोशिश करेंगे पूरा लिखने की, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 0.2, या फिर एक काम करिए, आपको इसको पॉइंट्स हटाना है, इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सीधा सीधा समीकरण 1 व 2 को 10 से गुणा करने पर 10 से हम गुणा करेंगे, इसको 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 3 दे दीजिए। और ये जो समीकरण है आगे वाला, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दीजिए। अब सर आप ये पूछोगे कि सर इसको 10 से गुणा क्यों किया, पॉइंट में भी आप कर सकते हो, कोई मैटर नहीं है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए गुणा कर दिया हमने। और गुणा करने से किसी भी समीकरण को लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ किसी एक ही नंबर से गुणा या भाग करने पर, अगर आपको जरूरत है ऐसा करने की, तो उस समीकरण पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। If you are multiplied and divided by same number on both side equation, then there are no any effect on it. इसके ऊपर रत्ती भर प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव यहाँ ये पड़ जाता है कि आपकी कैलकुलेशन पॉइंट में ना होके बहुत ही पूर्णांक संख्याओं में होगी और आप इसको आसानी से कर पाओगे, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। बाकी इसके ऊपर कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, रत्ती भर भी, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप समीकरण 3 से मान निकाल लीजिए, समीकरण 3 से, इससे आप मान निकाल के उसके अंदर रख दीजिए। यहाँ पे समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13, ये जो हमारा समीकरण है इसमें से हम 2x इधर रख लेते हैं, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, 3y जो है उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x को आप यहाँ रख लीजिए, 13 माइनस 3y के नीचे आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जो ये x का मान है समीकरण 5 दे दीजिए और यहां लिख दीजिए समीकरण 5 से x का मान 4 में
4 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं मान। ध्यान से देखिएगा, उसमें रखना है 4x प्लस 5y बराबर 23 के अंदर हमें मान रखना है x का, ठीक है। तो 4 अपनी जगह है, x की जगह अपन को रखना है 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है, बराबर प्लस 5y और बराबर अपने क्या आ गया 23 आ गया। अब 2 से इसको काट दीजिए 2 बार, 2 को अंदर गुना कर दीजिए 26 और फिर 2 को करेंगे माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर आ जाएंगे अपने पास 23। 26 को आप उधर भेज दीजिए, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 6y और प्लस के 5y, माइनस का 1y बचेगा, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पे ये जाएंगे 23 माइनस 26, 23 माइनस 26 हो जाएंगे, माइनस y बराबर माइनस के 3 और y बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे 3 आ जाएंगे। कितना आ जाएगा y बराबर 3 आ जाएगा। अब इसको आगे हम यहाँ कर रहे हैं, y बराबर जो 3 है, y बराबर 3 समीकरण नंबर कोई से भी जो आपको इन दोनों में से अच्छा लगे उसमें रख दीजिए, ये कैलकुलेशन इजी रहेगी। समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है, तो 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 के अंदर आप रख दीजिए, बहुत ही आसान भाषा के अंदर ये काम हो जाएगा। 2x प्लस 3 y की जगह आपको क्या रखना है 3 रखना है बराबर 13, ठीक है। 2x प्लस 3 तारी 9 बराबर 13, ठीक है। 2x बराबर 13 माइनस 9, ठीक है, 9 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, 2x बराबर कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, x बराबर 4 बटे गुना में है, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में, बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर कितना आ गया 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देख के बच्चे डर जाते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट हटा सकते हो बड़े आसानी से। 10 से गुणा किया और पॉइंट हट गया है, ठीक है। पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, इसलिए हमने 10 से ही गुणा किया है। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होते तो हम 100 से गुणा करके भी इसको हटा सकते थे, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान प्रोसेस के अंदर मैंने आपको बता दिया है। हिंदी मीडियम में आराम से आप इसको कीजिएगा, आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है ना। जो इसका अगला पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। मेरे पैरों के अंदर माइक का वायर उलझ गया है बहुत भयंकर तरीके से, ऐसे करके, ठीक है। इसको वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर लीजिएगा। और अपन पढ़ते हैं इसके 5th पार्ट को। कौन से पार्ट को पढ़ेंगे, इसके 5th पार्ट को पढ़ते हैं। वो भी बहुत आसान भाषा में पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम पास में है, इसलिए आप थोड़ा जल्दी पढ़िएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको फटाफट पढ़िएगा। अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा लगता हो कि सर ये चैप्टर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो वो बता दीजिएगा। अपन जरूरी नहीं है कि नंबर वाइज चले, अपन बीच में वो चैप्टर भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका हर लफ्ज क्या होगा सराखों पे होगा। क्या होगा सराखों पे, ठीक है। तो आप डरे नहीं, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको जरूरत जो चैप्टर की है वो आप सीधा सीधा बता दीजिएगा। अगला जो है वो है √2x प्लस √3y बराबर 0। और जो सेकंड इसका इक्वेशन है वो है √3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, क्या है माइनस √8y बराबर 0। ये दो समीकरण है अपने पास। आप इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, आप इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन यहाँ पे समीकरण 1 से समीकरण 1 बराबर 0 है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो ध्यान से देखिएगा, इसमें से मान निकाल लीजिएगा। √2x प्लस √3y बराबर 0। √3y को उधर भेज दीजिए, √2x बराबर माइनस √3y और √2 को इसके नीचे भेज दीजिए, x बराबर आ जाएगा माइनस √3y बटे √2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, जहां पे x की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखिए समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन स्थानांतरण, ठीक है ना, स्थान का अंतर कर दीजिए, इस स्थान से उठा के उस स्थान के ऊपर आप इसको रख दीजिए, ठीक है। तो √3 और x की जगह अपने पास क्या आ जाएगा माइनस √3y बटे 2
और वहां पे क्या है -√8y बराबर 0। ठीक है, अब आप इसको गुणा कर दीजिए, माइनस प्लस तो माइनस होंगे, √3 को √3 से करेंगे √9 आएगा जिसका मान आ जाएगा 3 और जो भी किसका आ जाएगा माइनस का, तो √3/2y माइनस √8y बराबर 0। अब इसमें से आप एक काम करिए, y कॉमन ले लीजिए, y कॉमन ले लिया, माइनस का 3/2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 3/2 और माइनस का क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों को प्लस का कर लीजिए, क्योंकि अगर हम माइनस का कॉमन लेंगे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, तो माइनस का y कॉमन ले लीजिए, अंदर के जो सारे मैटर है वो किसके हो जाएंगे प्लस के, √8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, -y बराबर इस मैटर को उधर भेजेंगे तो नीचे चला जाएगा, मतलब फिर से 0 हो जाएगा, इसमें से -1 कॉमन लेके उधर भेजेंगे, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान चीज है, सिर्फ y बराबर 0 लाना है इसके अंदर। और अब देखो ध्यान से, y बराबर अगर 0 आ गया तो x का मान जो है वो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी समीकरण में से, इन दोनों में किसी भी समीकरण में आप y बराबर जो 0 है उसको बड़े प्यार से पुट कर दीजिएगा, आसानी से आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना जरा, y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पे आप √2x प्लस √3 इंटू y बराबर क्या है 0। ठीक है, √2x ये हो जाएगा 0 बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर 0/√2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये गुणा के अंदर है, नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, x बराबर भी आपके पास क्या आ जाएगा 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन, y बराबर भी 0 और x बराबर भी 0। अब इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, अपन इसका जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 6 वो पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं उसकी तरफ चलते हैं, क्या क्या वो बोल रहा है क्या क्या नहीं बोल रहा है, उसको भी अभी हम हाथों हाथ ही सोल्व कर देंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। आप बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जितना भी आपको ये अंडर रूट दिखे ना उतना क्रिटिकल नहीं होता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार नोट करते रहिए, बार बार वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और एक बार मैं और बोल देता हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर जरूरी है हमारे लिए, हमें समझ में कम आया हुआ है, तो आप बता दीजिएगा, हम उस चैप्टर का पहले वीडियो बना देंगे, पहले बता देंगे, कोई जरूरी नहीं है हम सीक्वेंस वाइज चले। ठीक है ना, तो अपना जो 6th है पार्ट वो कुछ इस प्रकार का है, 3x/2 माइनस 5y/3 और बराबर क्या है -2 है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अंदर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए, डरिएगा मत, ये बटे के अंदर है इसका मतलब ये नहीं कि अपन को डरना है, इसका बटा बटा अभी हम हटा देंगे सब कुछ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन में अंदर समीकरण, ठीक है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है। आप एक काम करिए, इन दोनों के एलसीएम लीजिए, जो कि कितने आएंगे 6 आएंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 2 का भाग हमें 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9x, माइनस 3 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10y बराबर -2। ठीक है, 9x माइनस 10y और 6 इधर भेज देंगे, 6 दूनी -12 हो जाएंगे। समीकरण नंबर 1 इसको आप दे दीजिए, हो गया मामला खत्म। समीकरण इसको आप 1 दे दीजिए, और दूसरे समीकरण x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 से। ठीक है, इसका भी आप ध्यान दीजिए, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। आप एलसीएम ले लीजिए, इसको 6 आ जाएगा अपने पास, 3 दूनी 2 को x से करेंगे 2x, 2 का भाग 3 में, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 को y से करेंगे 3y बराबर, ये चला जाएगा इधर, मतलब आप इस 6 को उधर भेज दीजिए, 2x प्लस 3y बराबर अपने पास आ जाएगा 6 गुणा 13/6। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y
6 से 6 कैंसिल और 13, ये आ गया समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण बहुत ही आसान भाषा में हो गए हैं, a1x + b1y + c1 बराबर 0 के रूप में। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 2, ये 6 जो इधर आएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से आप यहाँ पे मान निकाल लीजिए, 9x - 10y बराबर -12। इससे आप x का मान निकाल लीजिए, 9x बराबर -12 + 10y, ठीक है। x बराबर -12 + 10y बटे 9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दीजिए और यहाँ पे लिखिए समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 जो अपना वो है 2x + 3y बराबर 13, ठीक है। इसमें ध्यान से रख दीजिएगा, 2 × x -12 + 10y -12 + 10y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब आप गुणा कर दीजिए इसको अंदर, 12 दूना -24 प्लस 2 को 10 से करेंगे 20y बटे 9 प्लस 3y बराबर कितने आ जाएंगे 13, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे 1 मान लीजिए और फिर से एलसीएम ले लीजिए, -24 प्लस के 20y और प्लस 9 का भाग इसमें और 27y बराबर 13, ठीक है। -24 प्लस 20 और 27 कितने हो जाते हैं 47y, 13 नंबर की 117, इसको आप गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 117। कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा। अब ध्यान देने योग्य बात ये कि 47y बराबर 117 प्लस 24, 117 प्लस 24 ये कितने हो जाएंगे 141। 47y बराबर 141, y बराबर 141 बटा 47, ठीक है। y बराबर आ जाएंगे, इसका भाग देंगे तो 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब y बराबर 3 जो समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, y बराबर 3 समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है 2x + 3, y का मान अपने पास 3 आया है तो 3 × 3 बराबर 13 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान हो गया। अब ये 2x + 3 तारी 9 बराबर 13, ये हो गया 2x बराबर 13 - 9, ये हो गया 2x बराबर 13 में से 9 गए 4, x बराबर 4 बटे 2 और x बराबर अपने पास मान आ गया 2। कुल मिला के y बराबर 3 और x बराबर कितना आ गया 2। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत आसान है, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अपन पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।